This is lecture 10th, class 11th, chemistry. In this lecture, we will study about the limitations of Dalton's atomic theory. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसकी लिमिटेशंस यानी ड्रॉबैक्स क्या थे. व्हाट आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्लियर ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लिमिटेशन जो थी क्या थी, हमने हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे. 5 लॉ थे हमारे. फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. थर्ड वन क्या था भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एंड लास्ट क्या था भाई, लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज या गै-लुसैक लॉ. तो हमने पढ़ा ये हमारे जो पांचों लॉ थे, इनमें से जो 4 लॉ थे, जो पहले जो 4 लॉ थे, विच आर बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप, इट कुड एक्सप्लेन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये जो चारों के चारों लॉ थे ना, ये एक्सप्लेन हो जाते थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से. बट जो हमारा 5th लॉ था, लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज, विच इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रिलेशनशिप, इट कुड नॉट गिव द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर दिस लॉ. तो पहली मेन कमी क्या थी, यानी इट कुड एक्सप्लेन, यानी दिस थ्योरी इजिली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच आर बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप, बट इट could not give a satisfactory result for the volume relationship. यानी इस थ्योरी ने ना जो हमारे पहले चारों लॉ थे उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो हमारा 5th लॉ था उस लॉ को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, थ्योरी फेल हो गई थी. तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सेकेंड वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड शेप. यानी हमने पढ़ा था जैसे डिफरेंट एलिमेंट के एटम है. मान लिया फास्फोरस का एटम क्या है, P, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, फास्फोरस का P, सल्फर का S. क्लियर ना. फास्फोरस दोबारा लिख दिया हमने, चलिए काट दीजिए इसको. तो हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है भाई, फास्फोरस का P एटम है, ऑक्सीजन गैस का O है, नाइट्रोजन गैस का N है, क्लोरीन गैस का Cl है, सल्फर का S है. क्लियर ना. तो इन एटम का हमें पता है मास भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है. क्लियर ना. आज तो हमें ये पता है, बट उस टाइम पे जिस टाइम पे थ्योरी आई थी, उस टाइम पे ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. क्लियर ना. दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. थर्ड ड्रॉबैक, ये थ्योरी इस चीज को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. यानी ये थ्योरी इस चीज को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, मान लिया अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस, NH3 गैस बनाते हैं. दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं NH3 गैस. अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या बनाते हैं, वाटर. तो ये सारे क्या हमारे मॉलिक्यूल्स. कार्बन है, ऑक्सीजन क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये थ्योरी है ना, इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि ये आपस में कंबाइन क्यों होते हैं. आज के टाइम में हमें पता है कंबाइन होते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल. इन चीजों के कारण बहुत सारी थ्योरी आ चुकी है आजकल हमारी, उनसे हमें पता चल चुका है. लेकिन जिस टाइम पे हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, उस टाइम पे ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि डिफरेंट एलिमेंट या सेम एटम के जो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स क्यों बना रहे हैं. क्लियर ना. दिस इज आल्सो द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. दिस इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नाउ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या था भाई हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल विच अकाउंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 स्टेट. यानी वो कौन सा फोर्स है जिससे जो ये मैटर है ना, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. आज के टाइम पे तो हमें पता है ये क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. जिसके कारण, जिसके अंदर अगर किसी मैटर के अंदर IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर है, यानी सबसे ज़्यादा है, तो इट इज़ फाउंड इनटू द सॉलिड स्टेट. अगर उससे थोड़ा वीक है, देन इट इज़ फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट. अगर उससे भी वीक है, दैट मीन्स इट इज़ फाउंड इनटू द गैसियस स्टेट. यानी इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. अगर किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट से वो सॉलिड स्टेट में मिलती है, अगर उससे थोड़े कम है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है, अगर उससे भी कम है दैट मीन्स इट इज फाउंड इनटू द
gaseous state. This is the reason behind that IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। लेकिन आज हमें पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के कारण ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में होते हैं, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के टाइम पे इस फोर्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता था। तो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर्स, why it is found in solid, why it is found in liquid, and why it is found in gaseous state. This is also the fourth drawback of Dalton's atomic theory. Now, fifth drawback of this theory, fifth drawback क्या था भाई? It makes no difference between ultimate particle of an element or a compound. यानी ये हमें कोई डिफरेंस जो नहीं कर पाई थी पार्टिकल्स के बीच में एलिमेंट और कंपाउंड, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट तो क्या होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, होमोएटॉमिक भी होते हैं और हेटेरोएटॉमिक भी होते हैं। क्लियर ना? तो इन चीज़ों के बीच के जो डिफरेंस था उनके पार्टिकल का, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इट कैन नॉट डिफरेंस या इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस या डिस्टिंक्शन between the element and compound particles. Clear ना? This is also the fifth drawback of Dalton's atomic theory. तो इन ड्रॉबैक को दूर करते हुए एक नई थ्योरी आई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाम क्या रखा गया था भाई हमारी इस थ्योरी का? जो न्यू वर्जन आया था वो क्या था, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक नई थ्योरी बनाई गई थी, डाल्टन ने बनाई थी अभी, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इस थ्योरी का एक नाम और रखा गया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था भाई? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और इस थ्योरी ने जो कुछ अजम्पशंस रॉन्ग थे किसके भाई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, उनको दूर किया था। तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। पहला मेन पॉइंट क्या था भाई, हमने क्या पढ़ा था पहले वाली थ्योरी के अंदर कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। यानी डाल्टन ने अपनी पहली थ्योरी में हमें ये बताया था कि एटम किसी एलिमेंट का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसको आप बार बार नहीं तोड़ सकते, लेकिन आज हमें पता है एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। एटम के अंदर कितने होते हैं, एक एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन 35 में से 3 क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर आल्सो नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी एटम के अंदर, एक एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, 3 हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज या जीरो चार्ज। यानी पहली थ्योरी में बताया गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। लेकिन इस थ्योरी में बताया गया यस, एटम कैन बी डिवाइडेड, यानी एटम इज डिविजिबल इन नेचर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। पहली थ्योरी में उन्होंने क्या पढ़ा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका डिफरेंट एटॉमिक मास नहीं हो सकता, लेकिन आज के टाइम पे मैंने बताया होता है। रीजन है क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे आइसोटोप्स। क्या होते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? These are those elements which contain the same atomic number but different atomic mass. For example, अगर हम बात करते हैं हमारे पास नाइट्रोजन की तो 7 14 भी होता है और नाइट्रोजन 7 15, यानी 7 14 एंड 7 15 दोनों होते हैं। नाइट्रोजन 7 14 और नाइट्रोजन 7 15। चलिए ना, ये दोनों क्या हमारे आइसोटोप्स हैं नाइट्रोजन के। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1h1 1h2 और 1h3, इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तीनों हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक का एटॉमिक मास 1, एक का 2 और एक का 3। चलिए ना, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, यानी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आल्सो कंटेन द डिफरेंट एटॉमिक मास। इस थ्योरी में पता चला कि जो सेम एलिमेंट के एटम है ना, उनका एटॉमिक मास भी क्या होता है? डिफरेंट भी मिल सकता है। चलिए ना, और दीज आर नोन एज द, क्या बोलते हैं उनको? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं भाई? आइसोटोप्स। दैट मीन्स आइसोटोप्स क्या होते हैं? These are those elements which contain the same atomic number but different atomic mass. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो
लेकिन एटॉमिक मास क्या हो भाई, अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं भाई हमारे, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का, थर्ड पॉइंट क्या था भाई, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक मास। यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम का हमने पढ़ा था डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वो क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। एक नई टर्म आई फिर क्या आई थी भाई, आइसोबार्स। क्या आई थी भाई, आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, दीज आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट दे हैव द सेम एटॉमिक मास, आर नोन एज द आइसोबार्स। दोबारा ध्यान दे, आइसोबार्स क्या होते हैं, these are those elements which contain the different atomic numbers but have the same mass number। जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, मास नंबर एक जैसा होता है, सेम होता है। क्या कहलाते हैं हमारे भाई, आइसोबार्स कहलाते हैं, आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास एग्जांपल है, आर्गन का 18-40 के करीब होता है, पोटासियम का भी 18-40 के अप्रोक्सीमेट होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, 20-40 के अप्रोक्सीमेट। यानी 18-40 18-40 18 सॉरी ये क्या था, 19-40 सॉरी 19-40। लेकिन इस केस में क्या है, तीनों के एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हैं। हमें एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो हाँ सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट, और एटॉमिक मास क्या होंगे, सेम। एटॉमिक मास क्या होंगे, सेम। क्लियर ना। तो आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अलावा। इसके अंदर हमारे पास कार्बन का कितना होता है भाई, 612 भी होता है, कार्बन का 613 भी होता है, कार्बन का 614 भी होता है। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। हम लास्ट वाला आइसोटोप उठाते हैं कार्बन का, ये क्या है, कार्बन 614, और नाइट्रोजन क्या होता है, 714। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो दीज आर नोन एज द आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं हमारे, आइसोबार्स। ये भी किसके एग्जांपल है हमारे, आइसोबार्स के। क्लियर ना। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, these are those elements which have the different atomic numbers but same mass number। जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, मास नंबर क्या हो, सेम हो। दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ मोजन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट क्या भाई इसमें, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। यानी हमेशा वो सिंपल नहीं होगा, कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम केन शुगर का एग्जांपल लेते हैं। केन शुगर क्या बोलते हैं, सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। केन शुगर, गन्ना जिसको आप बोलते हो। और फॉर्मूला क्या था इसका, C12H22O11। C12H22O11 यानी 12:22:11। तो दिस रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, इट इज आल्सो इंटीग्रल इन नेचर, बिकॉज इसके अगर हम तोड़ते हैं तो इट विल आल्सो डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। रीजन होता है ये हमारा क्या है, सैक्राइड्स होते हैं, और ये कौन सा सैक्राइड है, डाइसैक्राइड्स है। क्लियर ना। तो द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल। लेकिन हमेशा सिंपल नहीं होगी। क्लियर ना। ये भी हमारी इसकी न्यू थ्योरी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वन पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये तो उस लाइन में बता दिया गया, हमने पढ़ा था भाई कि हमने थ्योरी क्या पढ़ा था, जो हमारी लास्ट थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एटम किसी एलिमेंट का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या पार्टिसिपेट करते हैं, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दे विल पार्टिसिपेट। क्लियर ना। तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। तो ये पॉइंट भी चेंज हो गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले वाली थ्योरी में क्या था भाई, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एटम किसी एलिमेंट का वो छोटा भाग होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है पार्टिसिपेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था भाई, एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। यानी एटम को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एटम को आप, हमने पढ़ा था ना कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने पहले वाली थ्योरी में पढ़ा था कि एटम को ना ही क्रिएट कर सकते यानी एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉयड। लेकिन आज के टाइम पे पता है हमें एटम इज डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92,235 को चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, प्लूटोनियम 94,239 के अंदर, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल। किसी बम्बार्डमेंट से भाई एल्फा पार्टिकल, कैसे 92 यूरेनियम 235। एल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम होता है 2 4, जैसे ऐड होगा 235 और 4 239 और 92 और 2 94 94, और ये किसके लिए होता है, प्लूटोनियम के लिए Pu, और इसको क्या बोलते हैं, एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 3 पार्टिकल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से उत्पन्न होने वाले पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा और गामा पार्टिकल्स। तो हमने उस थ्योरम क्या पढ़ा था, एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रीबल इन नेचर, कि एटम इंडिस्ट्रीबल इन नेचर होता है, यानी एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन आज हमें पता चल चुका है एटम कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। यूरेनियम को चेंज कर दिया किसके अंदर, प्लूटोनियम के अंदर। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन है भाई हमारा अवोगाड्रो लॉ या अवोगाड्रो हाइपोथेसिस लॉ। On this law we will discuss in our next lecture. Till then, take care. Thank you. Bye bye.